हेलो दोस्तों, आज हम ईएमआरएस का जो पोस्ट निकली है जेएसए और लैब अटेंडेंस का, उसके करंट अफेयर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग करेंगे। आप पहले वीडियो को अच्छे से देखें और उसके आंसर को देखें। ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर है के कस्तूरी रंजन समिति ने। दूसरा क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति में खर्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 6%। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है मूलभूत चरण, दूसरा प्रारंभिक चरण, तीसरा मध्य चरण, चौथा माध्यमिक चरण। ये पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। इसको याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बनाया गया है, इसको देख लीजिए। FPMS करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा मंत्री का नया पैटर्न क्या है? तो पहले जो 10+2 बोलते थे, लेकिन अब ये नया पैटर्न हो गया है 5+3+3+4, ऐसे चलेगा। नई शिक्षा नीति में 5 साल 3 साल से लेकर आंगनबाड़ी और कक्षा 1-2 का क्लास चलेगा, फिर उसके 3 साल कक्षा 3, 4, 5 चलेगा, फिर उसके 3 साल कक्षा 6 से 5 तक, फिर उसके 4 साल में 9, 10, 11, 12 ऐसे पैटर्न चेंज होंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 वर्षों को कौन सी अवस्था कहा जाएगा? तो इसका आंसर है न्यू चरण, जिसको फाउंडेशन स्टेज भी बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग में शुरू किया गया है? मतलब किस वर्ग में शुरू होगा? तो इसका आंसर है कक्षा 6 से शुरू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी तक की शिक्षा पढ़ाई जानी है? तो इसका उत्तर है कक्षा 5 तक ही आपके मातृभाषा, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें हिंदी, और साउथ में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज से ही केवल 5 तक की ही पढ़ाई होगी, उसके बाद इंग्लिश हो सकता है। तो 10वां क्वेश्चन है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? तो इसका उत्तर है 1920। एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो ये तीसरी है। पहली वाली आई थी 1968 में, दूसरी वाली 1986 में, तीसरी आई है 2020 में, जो 34 साल बाद आई है। तो इधर देखिए दिया है।
दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन 1952 में हुआ था। 13वां क्वेश्चन, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? हाँ, अब तक किस वर्ष आई है? तो इसमें से सभी के मतलब 1968 में भी आई है, 2020 में भी आई है, 1986 में भी आई है। भारत में कितने वर्ष बाद नई शिक्षा नीति आई है? तो 34 वर्ष बाद आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो इसका उत्तर होगा क्लास 6 से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर है एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्ष के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष। 1 वर्ष पढ़ा तो सर्टिफिकेट मिलेगा स्नातक में ही, 1 वर्ष पढ़ा तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पढ़ेगा तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पढ़ेगा तो बैचलर डिग्री, 4 साल पढ़ेगा तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष स्नातक। जैसे पहले बीए हुए सिर्फ 3 ही वर्ष का होता था, अब 4 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है 30:1, यानी कि 30 बच्चे होंगे, उनके साथ एक टीचर होगा। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है बच्चों के लिए बनाया जाएगा। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है प्रखर। जिसका नाम है परख। 23वां क्वेश्चन है, परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख में पी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है परफॉर्मेंस। परख का फुल फॉर्म, इसको आप चाहे तो रोक कर वीडियो इसको लिख लीजिए कहीं। परफॉर्मेंस असाइनमेंट्स रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और 24वां क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए दीक्षा पोर्टल ऐप को लॉन्च किया गया है। दीक्षा पोर्टल टैगलाइन क्या है? तो उसका टैगलाइन है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर और हीरोज। 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर है बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उत्तर है पहला छोड़कर तीनों सही है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अध्यापन और विकास को अनुकूलित करना,
अंकुलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ये तीनों है। सिर्फ ये नहीं है, पहला वाला जिसमें लिखा है सीखने की स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना। तनाव से ही समझ जाएंगे कि ये गलत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है? तो इसका आंसर है बहुभाषी बहुभाषावाद। 28वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव मानवीकरण से लचीलापन। इसका आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द का विस्तृत रूप है। मेरू का फुल फॉर्म दिया है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। 30वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। 31वां क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? तो इसका आंसर है शिक्षा बैंक क्रेडिट। 32वां क्वेश्चन है NEP के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। 33वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसका आंसर है बाल वाटिका। 34वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो इसका आंसर है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उल्लेख बहुत कम किया गया है। खेल कूद पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो 35वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलापों के अवसर दिए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सृजनात्मक जिज्ञात्मक आयु एवं विकास के अनुरूप। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।